आज हम इस वीडियो में आपको छंद समझाने जा रहे हैं, जिसको ध्यान से सभी छात्र छात्राएं सुनेंगी और इसका विशेष रूप से संक्षिप्त अध्ययन करेंगी, जो बहुत ही शार्ट में बहुत ही सरल तरीके से समझाने की कोशिश मैं कर रहा हूँ। जिसमें से छंद की परिभाषा है, जिस रचना में मात्रा, वर्ण और गति, विराम, तुक आदि नियमों का विचार रखकर शब्द की योजना की जाती है, उसे हम छंद कहते हैं। प्यारे बच्चों, हिंदी साहित्य कोश के अनुसार इसकी परिभाषा है, अक्षरों की संख्या एवं क्रम, मात्रा, यति, गति से संबंधित विशिष्ट नियमों से नियोजित पद्य रचना को हम छंद कहते हैं। प्यारे बच्चों, छंद ज्ञान के लिए कुल 6 अंगों का होना बहुत आवश्यक है, जिनमें से हमने कुछ उससे संबंधित कुछ अधिक अंग लिख दिए हैं। चरण, वर्ण, मात्रा, क्रम, यति, गति, तुक और गण। प्यारे बच्चों, चरण पद भी कहते हैं और पाद भी कहते हैं। प्यारे बच्चों, ये सभी छात्रों वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, एक ह्रस्व और एक दीर्घ। प्यारे सभी छात्रों, एक बात ध्यान रखने योग्य है, जो ह्रस्व होते हैं उनको जिन वर्णों में ह्रस्व मात्राएं होती हैं या ह्रस्व स्वर होते हैं, तो उनको हम लघु कहते हैं। और सभी छात्र छात्राएं इनसे बचे हुए जो आ, ई, उ, री और चांद बिंदी से बचे हुए जो स्वर होते हैं, उनको हम गुरु वर्ण कहते हैं। और गुरु वर्ण जो होते हैं उसमें 2 मात्रा यानी गुरु मात्रा लगती है। मात्रा किसे कहते हैं? मात्रा जो शब्द या वर्ण के बोलने में जो समय व्यतीत होता है, उसे हम मात्रा कहते हैं। क्रम जो सुनियोजित ढंग से सीरियल से जो शब्दों का चयन होता है, उसे हम क्रम कहते हैं। यति जब छंद के कहने में जो अल्प विराम आए और उसमें ठहराव हो जाए, उसे यति कहते हैं। गति जो गेयता होती है, जो गाना होता है, जो गाना चल रहा होता है, उसे हम गति कहते हैं। तुक जो उसे कहते हैं जिससे राग लय बन जाए, उसे हम तुक कहते हैं। गण उसे कहते हैं जो हम आपको बताते हैं कि ये या माता, राज, भाल, शलगा, ये संक्षिप्त में ये सूत्र है। या माता का मतलब या गण, ये मागण, तागण, रागण, जागण, भागण, नागण, सागण, इस तरीके से ये सारे गणों में हम इन मात्राओं के संगठन को विभक्त कर देते हैं। प्यारे बच्चों, इसी को हम इस तरीके से कहते हैं, या माता, इस तरीके से या माता। नंबर 2 में मतारा, मातारा। इसी प्रकार से ताराज, इसी प्रकार से राजभा, इसी प्रकार जभान, और इसी प्रकार भानस। इसी प्रकार से नसल, और इसी प्रकार से सलगा। इस प्रकार से ये हम आपको मात्राओं को समूह में डिवाइड करने की एक ये तरीका
ये गण के नाम है, ये गण के नाम है नीचे, और ऊपर ये हम उदाहरण में, ये ऊपर उदाहरण में हमने लिखे थे, इनको हम उदाहरण कर देते हैं, उदाहरण, और इनको गणों के नाम, गण के नाम, गण के नाम जिनसे संबंधित है, जिनसे ये संबंधित है, उन गणों के नाम लिखे हुए। प्यारे बच्चों, इसी प्रकार से मात्रा और वर्ण के आधार पर छंद मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं।